साथियों, सत श्री अकाल एंड नमस्कार। जैसा कि मैंने आपके सामने वादा किया था कि जल्द ही मैं आपके सामने बहादुर पति, बहादुर हस्बैंड को पेश करूंगा, मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये थी कि बहादुर हस्बैंड होते कौन हैं, किसको कहते हैं बहादुर हस्बैंड, इसका मैंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा, भाई पहले ये तो बता दो कि बहादुर हस्बैंड कौन है, बहादुर पति कौन है। अब देखिए, कुछ मेरे दोस्तों को तो नहीं कहूँगा, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि देखिए जी, हम अपनी पत्नी को पीटते हैं और अपनी पत्नी को जूतों से पीटा है, और हम जैसा बहादुर कौन हो सकता है। देखिए, फिर भी वो चूँ नहीं करती, हमारे सामने डर के रहती है, तो हम सबसे बहादुर हैं अभी। तो मुझे मुझे लगा कि यार, मैं कुछ गलती हो गई, मैं बता नहीं सका कि बहादुर हस्बैंड किसको कहते हैं। देखिए, अगर आप, जो मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो पत्नियों को पीटते हैं, या जो इसमें बहादुरी समझते हैं कि हमने पत्नी को पीटा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, आप पत्नियों को पीटते हो जूतियों से, चप्पलों से, बूटों से, तो क्या पत्नी नंगे पाँव होती है? क्या उसको जूतियाँ नहीं होती, उसके पास जूती नहीं होती, उसके पास चप्पलें नहीं होती, उसके पास सैंडल नहीं होते? तो भाई, ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने जूतियों से पीटा, मैंने उससे पीटा, मेरी पत्नी को पीटा, मैं बहुत बहादुर हूँ? सबसे पहली बात, पत्नी चाहे जैसे भी हो, पति के वो जूते नहीं खाती। अगर उसने भी आखिर नंगे पाँव तो होती नहीं, कुछ ना कुछ तो डाला होता है, और उसके पास जो पति से भी अधिक घातक हथियार होता है, अधिक घातक हथियार होता है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, सच में कह रहा हूँ कि जितना घातक हथियार उसके पास होता है, उसका मुकाबला नहीं है। आप कहेंगे घातक हथियार कैसे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये, जैसे ये है, ये सैंडल है, सैंडल इतना घातक नहीं है जितना ये घातक है। इसको कहते हैं घातक हथियार। ये जो सैंडल के पीछे लगा होता है ना, ये जो एड़ी जो होता है, ये वाला सैंडल, इसको घातक हथियार कहते हैं। ये अगर किसी के सिर पे पड़ जाए ना, तो फिर उसके होश ठिकाने आ जाती हैं। तो अधिकतर पत्नियां के पास ये घातक हथियार होता है, चाहे ये बैन नहीं किया गया। ये आजकल सरेआम चलता है, बल्कि फैशन के तौर पे चलता है। फैशन का नाम लेकर पत्नियां अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इसको रखती हैं अपने पास। अगर कहीं भी इनको उनको आवश्यकता पड़ जाए, पीछे नहीं हटती, वो फटाफट इसका इस्तेमाल करती हैं। हालांकि देखिए, बहुत से हथियार, घातक हथियार सरकार ने बैन किए हुए हैं, मगर इस हथियार को बैन नहीं कर सकती। अब ये हथियार ऐसा है कि पीछे, जैसे मुझे मालूम हुआ, मैंने देखा तो नहीं, मुझे मालूम हुआ मेरे एक दो साथियों के साथ पत्नियों ने हमला किया इसके साथ, और एक बेचारे के यहाँ सिर में मतलब छेक हो गई, क्योंकि ये आगे से ऐसा होता है। ये तो थोड़ा सा मोटा है ना, उसका तो बड़ा बारीक सा होता है, सो उसके जो यहाँ खोपड़ी में छेक हो गया। अब वो क्या करे, जब तक उसने पट्टी बांधी, डॉक्टर के पास गया, उसका इलाज कराया, पट्टी बांधी, लेकिन वो समाज में लोगों के सामने नहीं गया। जब तक वो ठीक नहीं हुआ, वो समाज के सामने नहीं गया। मैं अब उनका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए, उनकी भी कोई इज्जत है, इसलिए मैं नाम तो नहीं बताना चाहता, लेकिन ये बताना चाहता हूँ, ये इतना घातक है कि ये अगर लग जाए तो इंसान को एक बार होश ठिकाने आ जाती है। तो पति के पास तो क्या होगा, बेचारी सीधी सादी चप्पल होगी, सीधे साधे सैंडल होंगे। अब इससे कितनी चोट लग सकती है। लेकिन जो पत्नी के पास हथियार है, जो अधिकतर पत्नियों के पास हथियार आजकल होता है, वो रखती हैं, उससे बच के ही रहना, सावधान रहना ही अच्छी बात है। सो ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि सावधान रहें। जो लोग कहते हैं ना हमने पत्नियों को पीटा, उनको अपने जो सैंडल के बारे में जानकारी नहीं थी, और शायद मेरी वीडियो देखकर वो भी जागरूक हो जाएं और बच के रहें। मैं तो ये कहता हूँ,
उनको कहता हूँ कि बच के रहें। पत्नियों, अगर आप पति पत्नियों को पीटते हैं चप्पलों से या जूतियों से, तो याद रखना पत्नियां नंगे पाँव नहीं होती, उनके भी होता है, उनके पास आपसे भी तेज हथियार होता है। सो मैं ये पत्नियों को उकसाने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको सावधान करने के लिए कह रहा हूँ कि देखिए, पत्नी को कह दीजिए जो भी कहना है, लेकिन पीटना शब्द है ना, इससे थोड़ा बच के रहना ही ठीक रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी खोपड़ी में कोई छेद हो जाए और फिर आप उसको लुकोते फिरें, वो पट्टियाँ बाँध कर कोई और बहाने लगाते फिरें, मैं गिर गया था, मैं सीढ़ियों से गिर गया था, मैं वहाँ से गिर गया था, मेरा पाँव फिसल गया था। ये ऐसी नमोशी से बचने के लिए बेटर यही है कि पत्नियों से बच कर रहें, बजाय उनको पीटने के। अगर उनकी बात ठीक नहीं है तो ना मानें। मैं मैं बहादुर पति उसी को कहता हूँ जो पत्नी अगर गलत कहती हैं तो उसको गलत कहें। ठीक है, गाना बना हुआ है, मैंने कई बार मजाक में ये बोला है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, लेकिन वो सच्चाई में नहीं है। सच्चाई में ये है कि जो सच है उसको सच बोलो। पत्नी अगर किसी को गलत कहती है, अगर वो चीज़ सच है तो सच कहो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो आपके साथ उसका, चाहे वो आपका माँ बाप हों, चाहे आपके कोई रिश्तेदार हों, चाहे आप हों, चाहे और कोई हो। अगर वो गलत कहती है तो आप गलत कहें, उसको बहादुर कहते हैं। ना कि बहादुर उसको कहते हैं जो चप्पल उठाकर या जूती उठाकर, अपने बूट उठाकर पत्नी को बांधे और फिर कहे मैं बहुत बहादुर हूँ। तो मैं फिर दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप अगर बहादुर बनना चाहते हैं, अगर आप बहादुर हैं, तो ये मत सोचिए कि पत्नी नंगे पाँव घूमती है। वो भी तो आखिर कुछ पहन के ही घूमती है ना, तो वो भी ऐसी चीज़ पहनती हैं जो आपसे खतरनाक है। तो भई बच के रहे तो अच्छी बात है, सावधानी में ही सावधानी है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था। अब आपको पता लग गया होगा कि बहादुर हस्बैंड कौन है। बहादुर हस्बैंड वही हैं जो पत्नियों की गलत बात को गलत कहते हैं, सच को सच भी कहते हैं और उनको मार कुटाई नहीं करते या उनसे कोई ऐसा नहीं करते, दिखाने की कोशिश करते, लो भई हमने जूतियों से मारा, हमने उससे मारा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर करना, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ,